महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से बड़े घटनाक्रम हुए हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद शिवसेना ठाकरे गठ ने एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरण पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। महाविकास आघाड़ी प्रयोग के बाद उद्धव ठाकरे जी और समूह ने आगामी चुनाव के लिए राजनीति में नए दोस्त बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। शिवसेना ठाकरे समूह ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन के लिए बातचीत शुरू कर दी है। शिव शक्ति भीम शक्ति का प्रयोग इससे पहले हुआ था क्या? जी हाँ, शिव शक्ति भीम शक्ति एक पुराना सूत्र है। इस तरह के गठबंधन संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी बने थे। प्रबोधनकर ठाकरे जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में भाग लिया था। प्रबोधनकर ठाकरे जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समाज सुधार आंदोलन में काम किया। जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ था, तब प्रबोधनकर ठाकरे जी ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी से इसका नेतृत्व करने को कहा था। उस वक्त बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की थी। तभी सभी दल एक साथ आए और संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया। शिवसेना ठाकरे गठ के साथ युति कब हुई थी? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सुपुत्र यशवंत उर्फ भैया साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी और बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन के उम्मीदवार जेपी घाट के भांडुप से चुने गए थे। उसके बाद शिवसेना ने एक बार फिर नामदेव ढसाल जी और भाई संगार जी से गठबंधन किया था। उसके बाद रामदास आठवले जी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था। शिव शक्ति भीम शक्ति के क्या क्या होंगे फायदे? अगर उद्धव ठाकरे जी और प्रकाश आंबेडकर जी साथ आ जाए तो एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। दूसरा, इससे राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी। तीसरा, विदर्भ मराठवाड़ा में प्रकाश आंबेडकर जी को बड़ा वर्ग माना जाता था। वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना को राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ मिला तो क्या फायदे होंगे? अगर भाजपा को हराने के लिए व्यापक रूप अपनाया जाता है तो यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। इस गठबंधन से महाराष्ट्र और खासकर वंचित वर्गों का फायदा हो सकता है। कांग्रेस राष्ट्रवादी भी गठबंधन में वंचितों के लिए सकारात्मक रहेंगी। इस पार्टी की विचारधाराएं बहुत ही अलग नहीं है। शिवसेना ठाकरे गठ और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन है, क्योंकि वैचारिक राजनीति कब की पीछे रह चुकी है। तो अब इन सब बातों से 3 सवाल उठते हैं। क्या राजनीति और समाज में ठाकरे जी और आम्बेडकर जी की तीसरी पीढ़ी राज्य बदल देगी क्या? शिवसेना और वंचित आघाड़ी के बीच गठबंधन शिवसेना के सहयोगी के रूप में होगा या महाविकास आघाड़ी के एक पार्टी के रूप में? शिव शक्ति भीम शक्ति प्रयोग वास्तव में राज्य की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर अब सभी का ध्यान रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।